choke you down just like a pill. Hey guys and welcome back to King in Black. Black Cat, Null, the god of symbiotes, अपने symbiote dragons की आर्मी के साथ अर्थ पे पहुंच चुका है। नल द किंग इन ब्लैक है, जबकि फेलिसिया हार्डी और उसके क्रू मेंबर्स जिनमें है ब्रूनो और डॉक्टर कॉब्स, वो नल के बारे में कुछ नहीं जानते। हालांकि फेलिसिया का एडी ब्रोक के साथ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस रह चुका है, तो इसीलिए वो सिम्बियोट्स के बारे में जानती है। उसकी लाइफ के अंदर भी बहुत कुछ चल रहा होता है और फेलिसिया ब्लैक कैट के नाम से शहर में घूमती है। फेलिसिया में बता रही है, पैसा, काम करने का खर्चा, कुछ भी करने के लिए हमें पैसा चाहिए होता है और इस काम को अगर सही से करना है तो और पैसा लगता है। सही कहा ना? फिर उसमें घूस लेना, सामान चुराना, डॉक्यूमेंट चुराना, चीना जब्ती करना, वो सब शामिल है। लक्ष्य और लालच लूटपाट की मेन वजह हो सकता है, लेकिन उन सब का मकसद तो पैसा कमाना ही है। तो गाइस, कुछ लोग सोल्जर्स के कपड़े पहनकर एक बेस के अंदर ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हुए अंदर घुस आए और वहां का सामान चुराकर भागने लगते हैं। ब्लैक कैट आगे कह रही है, और पैसा कमाने का ये जुनून सिर्फ हम चोरों के पास ही नहीं होता। जैसे कि शील्ड, वो बहुत सारे काले धन का इस्तेमाल कर रही थी, इस तरीके से जैसे कि टॉफियां खा रही हो। और अब जब इस वर्ल्ड में शील्ड नहीं है तो गलियों में ये बात फैल चुकी है कि शील्ड के द्वारा छोड़ा गया सामान अब भी उनके स्टोर हाउसेज में रखा हुआ होगा। दिक्कत इस बात की है, मैं नहीं जानती कि शील्ड के स्टोर हाउसेज को कैसे ढूंढा जाए, लेकिन कोई तो है जो जानता है। और अब जब इस शहर को खाली किया जा रहा है, वही टाइम इन लोगों के लिए परफेक्ट है कि वो इस सामान को चुराने आए। यहाँ तक कि शील्ड एक परफेक्ट रास्ता भी छोड़कर चली गई थी, एक सीक्रेट हाईवे सिस्टम जो कि मैनहट्टन के ठीक नीचे है। तो इन लोगों का पीछा करना तो बहुत ही आसान होने वाला है। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि एक सीक्रेट टनल से जाते हुए व्हीकल का मैं कैसे पीछा कर रही हूँ, वो भी बिना किसी के पता चले। खुशी है कि आप लोगों ने पूछा। गाइस, तब हमें स्पाइडर बग्गी दिखाई दी, जिसके अंदर फेलिसिया के क्रू मेंबर्स ब्रूनो और डॉक्टर कॉब्स बैठे हुए थे। क्या बात हो गई? स्पाइडरमैन अपनी इस गाड़ी का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा था, तो मैंने चुरा ली। ये खाम का पड़ी हुई थी। मुझे एक वर्ड याद आ रहा है, टो कटर, जो कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिमिनल्स यूज किया करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो अपना काम खुद नहीं किया करते, बल्कि वेट कर रहे होते हैं कि कोई और उनका काम उनके लिए कर देता है, और तब जाकर ये टो कटर्स उनसे वो चीज छीन लेते हैं। और वैसे हम भी यहाँ पे यही करने आए हैं। बड़ी आसानी से हम इनका सामान चुरा लेंगे, वो भी इनके पता लगे बिना। लेकिन तभी ऊपर की जमीन फट जाती है, क्योंकि स्टॉर्म का घायल किया हुआ एक सिम्बियोट ड्रैगन नीचे आ गिरा था। इसका असर उस टनल के मौजूद सभी लोगों के ऊपर हुआ, यानी कि ब्लैक कैट और वो गाड़ी जिसका वो पीछा कर रही थी। तो गाइस, ब्लैक कैट कुछ देर के लिए बेहोश हो जाती है। इसके बाद जब ब्लैक कैट ने जाकर देखा तो वहाँ का मंजर पूरा बदल चुका था। उसके साथी उसे जगा रहे थे। ब्लैक कैट पूछती है, क्या हुआ था? उसके साथी बोलते हैं, कोई अजीब सा मॉन्स्टर आया था, उसने जमीन फाड़ दी और फिर वापस चला गया। ब्रूनो कहता है, बॉस, मैंने आपसे कहा था कि हमें बाकी सबके साथ इस शहर को छोड़कर चले जाना चाहिए था। ब्लैक कैट ने कहा, तुम सही कह रहे थे, तुम दोनों इस बग्गी को ले जाओ और इसी हाईवे का इस्तेमाल करते हुए वापस न्यू जर्सी पहुंच जाना। मैं देख के आता हूँ कि यहाँ पे क्या चल रहा है। डॉक्टर कॉब्स ने कहा, तुम यहाँ रुक रही हो? क्या तुम पागल हो, या फिर तुम्हारा सर कुछ ज्यादा ही जोर से टकरा गया? तो ब्लैक कैट वहां से जाते हुए बोली, हो सकता है कि दोनों ही बातें हों, लेकिन किसी इंसान ने या किसी चीज ने मेरा काम खराब कर दिया। अब मैं उसकी आंख फोड़े बिना या उसका नाक तोड़े बिना जाने नहीं दे सकती। तो गाइस, ब्लैक कैट बाहर निकलती है और एक बहुत ही अजीब बात बोलती है। न्यूयॉर्क शहर को खाली करने का ऑर्डर दिया गया था, लेकिन इस शहर को खाली करने का ऑर्डर तो हमेशा ही दिया जाता रहता है। आप लोगों को इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाल ही में एक एलियन इन्वेजन हुआ था, जिसे एवेंजर्स ने रोक लिया। गैजी एम्पायर की बात कर रही है। यहाँ पे ये सब इसी तरीके से काम करता है। एवेंजर्स हमेशा ही उन्हें रोक लेते हैं, तो मैं इसकी आदत पड़ जाती है। और तुम लोग ये सवाल पूछना बंद कर देते हो, क्या होगा अगर वो नहीं रोक पाए तो? बताओ तब क्या होगा? गैजो हीरोज के पास पहुंची, जब कैप्टन अमेरिका चिल्ला रहा है, इन सिविलियंस को क्वीन जेट के अंदर ले जाओ, सिम्बियोट्स को पीछे धकेलो, कुछ भी करना पड़े करो। गैस, आपको बता दूं कि ब्लैक कैट कैप्टन अमेरिका को कुछ ज्यादा ही पसंद करती है। खैर, उसने कहा, सिम्बियोट्स, ये सब तो वैनम से जुड़ी हुई चीज है ना? हाय कैप्टन, शायद तुम्हें याद नहीं है कि मैं कौन हूँ, लेकिन हम पहले मिल चुके हैं। गाइस, कैप्टन चिल्ला रहे हैं, तुम फेलिसिया हार्डी हो, ब्लैक कैट ना? स्पाइडरमैन ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। मुझे खुशी है कि तुम यहाँ पे आई। इस चीज को हराने के लिए हमें जितनी मदद मिले कम है। तो ब्लैक कैट लड़ते हुए बोली, क्या हम इस चीज को हरा भी पाएंगे?
क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? कैप्टन कहता है मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन प्लान के मामले में हम काफ़ी पीछे चल रहे हैं। हालांकि हमने अपने कुछ ताकतवर लोगों को यहाँ पे बुलावा भेजा है। सॉर्सरर सुप्रीम और एक्समैन हमारे साथ मिलकर लड़ रहे हैं। हमें इनके ऊपर यकीन करना होगा कि ये ऊपर संभाल लेंगे, ताकि हम जैसे लोग सिविलियंस को सुरक्षित रख सकें। गाइस, ब्लैक कैट ने आसमान की तरफ देखा। अर्थ का सबसे ताकतवर जादूगर, देखो तो उसकी तरफ, कितनी पावर है उसके अंदर। शायद उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन हाल फिलहाल मैंने इसके पास से चीजें चुराई थी 2 बार। गैस, इस बारे में जानने के लिए आप सर्जन सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज की कॉमिक देख लेना। लेकिन तभी उसने आसमान की तरफ देखा कि बहुत सारे सिम्बियोट्स डॉक्टर स्ट्रेंज की तरफ बढ़ रहे थे। वो भी सिम्बियोट्स को मारने लगी। नहीं, ये सही नहीं है, वो डॉक्टर स्ट्रेंज को नहीं हरा सकते। लेकिन ब्लैक कैट के देखते ही देखते उन सिम्बियोट्स ने डॉक्टर स्ट्रेंज को घेर लिया। उसके सामने डॉक्टर स्ट्रेंज हार चुका था। अब वो एक बबल के अंदर कैद होकर रह चुका है, और शायद गाइस इसके अंदर स्टॉर्म भी होगी, इसलिए इसके अंदर से लाइटनिंग निकल रही है। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे एक बुरा सपना मेरे सामने आ गया हो। तुम तो जानते ही हो कि ये सब याद करने में कितना बुरा होता है। डेविल खुद ब खुद हमारे सामने आया, फिर हमारी मदद के लिए गॉड ऑफ लाइट भी आया, लेकिन वो भी डेविल के सामने नहीं टिक सका। और हमारे हीरोज, जिनके बारे में हम ये मानकर चल रहे थे कि वो ये सब कुछ संभाल लेंगे, उनके ऊपर भी कंट्रोल कर लिया जाता है। तो गाइस, ब्लैक कैट ये सब बातें अपने दोनों बाकी साथियों को बता रही थी। मैं वहाँ से भाग निकली। मैं हमेशा भाग निकलती हूँ। और उसके बाद मैं सोचने लगी कि ये सब कुछ काम मेरी औकात से बाहर है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे मैं और मेरे साथी संभालेंगे। हम किसी प्लैनेट को थोड़ी ना हरा सकते हैं। हम कोई कॉस्मिक बीइंग थोड़ी ना हैं। हम चोर हैं, हम चीज़ें चुराते हैं। लेकिन जो बात मैं पहले कह रही थी, अब भी उसी के ऊपर अड़ी हुई हूँ। इस चीज़ का जो कोई भी नाम है, उसका एक साथी बोलता है नल। इसका नाम है नल। ब्लैक कैट कहती है व्हाटएवर, मैं इसका नाक जरूर तोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि इसने मेरे काम में टांग अड़ाई। और ये बात हमें इस अल्केमिक्स बिल्डिंग की तरफ ले आती है, और उस इकलौते इंसान की तरफ जिसके बारे में मैं जानती हूँ कि वो जानता है कि सिम्बियोट्स को नुकसान कैसे पहुंचाया जा सकता है। गैस, ये जो नल और उसके सिम्बियोट ड्रैगन्स हैं, उसका असर सबसे ज्यादा न्यूयॉर्क में हो रहा है। हालांकि नल ने पूरा प्लैनेट तो कवर कर रखा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इस जमीन के हर एक टुकड़े पे सिम्बियोट्स होंगे। तो ब्लैक कैट और उसके साथी अब जहाँ पे हैं, वहाँ पे ये सब नहीं है। तो गैस, अंदर से व्हील चेयर पे बैठा हुआ एक आदमी बाहर निकलता है। ब्लैक कैट ने कहा, हाय डॉक्टर स्टीव, तुमसे मिले हुए काफी दिन हो गए। डॉक्टर कॉब्स बोलते हैं, डॉक्टर स्टीव, क्या तुम्हारा कोई दूसरा नाम नहीं है क्या? लेकिन डॉक्टर स्टीव ने मना कर दिया। मैं भी तुमसे दोबारा मिलकर काफी खुश हूँ मिस हार्डी। पहले एडवर्ड मेरे पास आने वाले खतरे के बारे में जानकारी देने के लिए आया था, और अब तुम आ रही हो। प्लीज मुझे अपने बारे में बताओ। क्या तुम अब भी क्राइम बॉस हो, या फिर क्रिमिनल्स को पनिश करती हो, या फिर विलन बन चुकी हो? क्योंकि तुमने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि कभी कभी समझ में ही नहीं आता। ब्लैक कैट ने कहा, हाँ तुम ये बात बोल रहे हो। वैनम के बेस्ट फ्रेंड, डॉक्टर शिव ने कहा, एडी ब्रॉक, यानी कि एडवर्ड एडी ब्रॉक एक हीरो है, लेकिन वो सिर्फ एक इंसान ही है जिसे कॉस्मिक बीइंग्स ने हरा दिया है। ब्लैक कैट कहती है, देखो ये सब बकवास मेरे सामने मत किया करो। ब्रॉक एक खतरनाक लूजर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं बस यहाँ पे ये जानने के लिए आई हूँ, क्या तुम मेरी टीम का हिस्सा बनोगे या नहीं? डॉक्टर शिव ने कहा, टीम? आखिर इस वर्ल्ड में सब कुछ छोड़कर मैं तुम्हारी टीम का हिस्सा क्यों बनूंगा? ब्लैक कैट कहती है, क्योंकि हमें तुम्हारी जरूरत है स्टीव, क्योंकि हम यहाँ से बाहर निकलने वाले हैं, उस नल की आंख फोड़ने वाले हैं, उससे कुछ चुराने वाले हैं। डॉक्टर स्टीव चौका, चुराओगे? वो भी नल से? अब तुम भला नल से क्या ही चुरा सकते हो? तब ब्लैक कैट उस मंजर को याद करती है जब उसकी आंखों के सामने सिम्बियोट्स कैप्टन के ऊपर हावी हो रहे थे। कैप्टन चिल्लाता है, हार्डी मेरी बात सुनो, टाइम नहीं है, तुम्हें यहाँ से बाहर भागना होगा ताकि तुम इस लड़ाई को जारी रख सको। ब्लैक कैट ने कहा, नहीं मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। लेकिन कैप्टन चिल्लाता है, मेरे बारे में भूल जाओ, तुम्हें उसे बाहर निकालना होगा। तुम चालाक हो, आसानी से कहीं भी आ जा सकती हो, एक सर्वाइवर हो, केवल तुम ही ये काम कर पाओगी। ये एक ऑर्डर है, पीछे हट जाओ, फिर से अपनी ताकत बढ़ाना, और तब उसे बाहर निकालने का एक रास्ता ढूंढ लेना। इस वर्ल्ड को हमसे ज्यादा उसकी जरूरत है। हाँ गाइस, रीजन में ब्लैक कैट कह रही है, जैसे कि मैंने कहा था, हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि किसी प्लैनेट को हरा दें। हम कोई कॉस्मिक बीइंग्स नहीं हैं, इसलिए हम एक को चुराने वाले हैं। हमें नल के हाथों से डॉक्टर स्ट्रेंज को चुराना है। तो गाइस, उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एम करते हैं 1400 लाइक्स के लिए, उम्मीद है आप पूरा करवा देंगे। ये तो करवा ही दो यार। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और किंग इन ब्लैक एपिसोड के साथ।